अस्सलाम स्टूडेंट्स, मैं आपकी टीचर रुखसाना। हम 9th क्लास के चैप्टर शुरू किया हुआ है और चैप्टर 4 है और टिश्यू इसका हमने शुरू किया हुआ है। प्रीवियस लेक्चर जो है वो हम लोगों ने इसके जो है क्या क्या है सिंपल परमानेंट टिश्यूज़ के बारे में किया था और सिंपल परमानेंट टिश्यूज़ के बारे में हमने एपिडर्मल सेल तक सारा मुकम्मल किया था। अब हम दूसरे की तरफ आ रहे हैं, वो कौन सा है हमारा ग्राउंड टिश्यूज़। जब हम ग्राउंड टिश्यूज़ के बारे में करेंगे तो ये क्या है, ये भी एक सिंपल टिश्यू से बना हुआ है और इसके बीच में इसके जो फंक्शन है वो क्या है, पैरेन्काइमा सेल जो से हैं उसमें इनका फंक्शन है फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, प्रोटीन की सिंथेसिस और इस वैक्यूल जो हैं वो लार्ज होती हैं। अच्छा जी, अब प्रोटीन की सिंथेसिस भी ये करते हैं, इसके अलावा फूड स्टोरेज चेक करते हैं। इसके अलावा ये अगर हम लोग पौधा इधर से उधर नोच के लगाते हैं, पौधे में कोई डैमेज आ जाता है तो उसको कौन फिल करता है, ये इंजरीज़ के जो से हैं सेल, ये इसको रिकवरी दे देते हैं। अच्छा जी, अब इसका हमारे पास आ गया स्पोर्टिंग टिश्यूज़। मैंने टिश्यू पूरा नहीं लिखा, स्पोर्टिंग लिख दिया हुआ है। स्पोर्टिंग टिश्यू, इसमें क्या होता है, इसकी स्टेम फ्लेक्सिबल होती है। ये प्लांट जो हैं इसके आगे दो और इसकी टाइप्स हैं, यानी पहले आपने किसी की टाइप से आप टाइप बन रही हैं नेक्स्ट टाइप। अब पैरेन्काइमा सेल था, उसके बाद हमारा जो सा है 2 सेल ये आ गए आपके। अब इसके बाद देखिए आपके कोलेनकाइमा है टिश्यू है, इसमें स्पोर्टिंग टिश्यू में कोलेनकाइमा सेल है, उसके बाद है स्केलेटेटेड टिश्यूज़ हैं। अच्छा जी, अब हम यहाँ पर कोलेनकाइमा जो है ये क्या चीज़ है, ये मिडरीव और जो लीफ के दरमियान में ना जो लंबी सी पतली सी और वेन्स उसकी साइडों में पाई जाती हैं, तो मिडरीब में ख़ास करके पाए जाते हैं, पेटल्स में पाए जाते हैं, स्टेम में पाए जाते हैं। इसका फंक्शन भी क्या होता है, ये जो चीज़ है कोलेनकाइमा, ये इनको खड़ा रखने में मदद देती है, यानी ये खड़ा हो सके। इनकी वो मिडरिब जो सी है या पेटल फ्लावर इलांगेटेड होते हैं और ये सेल कौन से होती हैं, आपके प्राइमरी सेल वॉल होती है ये, और ये स्पोर्टिंग का काम देती है चीज़ों को, यानी इसका फंक्शन जो है वो आप स्पोर्टिंग में कर दीजिए ये भी। और ये फ्लेक्सिबल होती है, लचकदार तने, यानी कि लंबे तने इसमें होते हैं जो इनको सहारा देती हैं। फ्लेक्सिबल का मतलब लचकदार होती हैं। तो ये था हमारा आज कोलेनकाइमा टिश्यूज़ के बारे में। आगे हम सेलिब्रेटेड काइमा टिश्यूज़ करेंगे, फिर हमारा जो है इसका दूसरा हिस्सा करके फिर उसके बाद हम कंपाउंड सेल टिश्यूज़ की तरफ आएंगे, क्योंकि कंपाउंड टिश्यूज़ भी आगे से फर्दर उनके भी एग्ज़ाम्स हैं, जैसे कि जाइलम टिश्यूज़ होंगे और फ्लोएम टिश्यूज़ होंगे। यानी कि अभी हमारा इसका जो है ग्राउंड टिश्यू, इसके बारे में हमने किया है। दोबारा देख लीजिए, पैरेन्काइमा सेल जो है इसका फंक्शन क्या है, खुराक बनाना, फोटोसिंथेसिस करना, प्रोटीन सिंथेसिस करना और इसके वैक्यूल्स बड़े होते हैं। इसके बाद आप आ जाइए, इसके बीच में इसका जो पोर्शन है यानी किस्म है, तो वो क्या है, एग्जाम इसकी में स्पोर्टिंग वाला आ जाएगा टिश्यू। स्पोर्टिंग वाला टिश्यू जो है वो थोड़ा सा ये कहना चाहिए कि लचकदार से मुराद कि बिल्कुल गिरा हुआ नहीं होता, थोड़ा सा सख्त होता है, वो सहारा उनको दे देता है। तो सहारा देने के लिए इसके बीच में, तो ये मिडरिब में पाए जाते हैं और किस में, पेटल्स में पाए जाते हैं, स्टेम्स में पाए जाते हैं और इसका फंक्शन स्पोर्टिंग में, तो यानी थ्रू आउट इसको गिने ये हमारा स्पोर्टिंग में आ जाता है। ठीक है, और स्ट्रक्चर जो है मैंने आपको बता दिया हुआ है, इनका थिक होता है, फ्लेक्सिबल होता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। बाकी नेक्स्ट जो टॉपिक होगा उसमें अनकरीब ख़त्म हो जाएंगे हमारे 2 टॉपिक्स हैं इंशाल्लाह ताला। उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ आई होगी। ओके, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें।